सर नमस्कार। मैं प्रमोद मिश्रा, प्राकृतिक चिकित्सक, बिठूर में आरोग्य धाम आश्रम यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा योग पद्धति से पुराने रोगों का इलाज करते हैं। ऐसे रोगी आते हैं जो दवा से निराश हो चुके हैं, उनको प्राकृतिक चिकित्सा, भोजन चिकित्सा के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है और उन्हें लाभ दिया जाता है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा आपने यहाँ पे कब से शुरू की? वैसे तो हम बाय बर्थ हमारी पैदाइश ही है प्राकृतिक चिकित्सा में, लेकिन हमने विधिवत प्रशिक्षण आरोग्य मंदिर गोरखपुर से डॉक्टर विठल दास मोदी जी के संरक्षण में लिया है जी। और बाकी हमारे पिताजी संसार से कार्यरत हैं और उनका सुनना, उनको लोग गुरु जी कहते थे, डॉक्टर रामाशीष मिश्र जी। तो इस संस्था का स्थापना उन्होंने ही करी? जी जी। सर, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा आप करते हैं, इसमें मतलब किस तरह के रोगी आते हैं आपके पास? इसमें ज़्यादातर लोग वो आते हैं जो दवा से निराश हो गए हैं, और जैसे कैंसर पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के आते हैं, हाइपरटेंशन के आते हैं, MND के आते हैं, और आपका BP पेशेंट है, इस तरीके के लोग आते हैं। पेट से संबंधित तो एक नॉर्मल बात है, वो सभी के साथ में लगा रहता है, पेट से संबंधित। तो सर, आप प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे आपने ये मिट्टी, पानी और ये धूप का प्रयोग करते हैं, इससे साथ में कोई आप औषधि पौधों का भी प्रयोग करते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा जिसको कहा जाता है वो करते हैं, और औषध में निर्विष आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। निर्विष आयुर्वेद का मतलब वो है कि वो चीज़ें जो हमारे खान पान और सामान्य जीवन में उपयोग में आई जाती है। जनरल जो भोज्य पदार्थ, हाँ, भोज्य पदार्थ, उन्हीं से उपचार। हाँ, उन्हीं से उपचार। तो सर, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास जिस बहुत तरह के रोगी आते हैं, जैसे आपने बोला MND के रोगी आते हैं, CP के आते हैं, कैंसर के आते हैं, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आप जैसे आहार में भी आप किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? मतलब जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, और हरी सब्जियों में किस तरह की सब्जी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं कि वो सब्जियाँ अगर जैविक हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ऑर्गेनिक, और उनको वहाँ उत्पादित करने का प्रयास करते हैं। उनको यहाँ पैदा किए जो नहीं है, तो आसपास जो लोग जैविक से जुड़े हैं, यहाँ क्लस्टर बना हुआ है, जैविक लोग पैदा करते हैं, यहाँ बैठकें भी होती हैं किसानों की, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और आहार में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फल, सलाद, सूप और रस, इनका हम प्रयोग जो कच्चे भोजन है, पकाए हुए भोजन है, और पकाए हुए भोजन में मिलेट्स का प्रयोग है, कोदू, सामा, मड़ुआ, इनको फर्मेंट करके जो है ये देते हैं। फर्मेंट करके देते हैं? हाँ, फर्मेंट करके देते हैं। और गेहूँ का प्रयोग है वो कम से कम कराते हैं, वो हम लोग देते हैं जब तक कि हमारे यहाँ लोग रहते हैं, जिससे गट बैक्टीरिया ठीक से डेवलप हो जाते हैं, फायदा जो है त्वरित टिकने लगता है। और दूध दही का सेवन? दूध दही का सेवन उस पीरियड में नहीं कराते हैं जब तक कि शुद्धिकरण की क्रिया उसमें। इसके अलावा क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे जो यहाँ पे आसपास स्थानीय पौधे पाए जाते हैं जी, स्थानीय औषधीय पौधे पाए जाते हैं, उनको भी आप अपनी चिकित्सा में कहीं ना कहीं जैसे आपका लटजीरा का प्रयोग बहुत अच्छा है। हाँ, और वो आप ये मान लीजिए दर्द निवारक रोगों में जो है कैसे प्रयोग करते हैं? नहीं, पत्ते का भी अभी पत्ते का प्रयोग किया है रिसेंटली। एक पेशेंट के CRP बढ़ गया और जिसकी वजह से चलने फिरने उसमें दिक्कत होने लगी थी, और आपका जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से पंजों में दर्द होने जाता है, तो उसको जो है पीस के और उसको बांधने का प्रयोग करते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे आयुर्वेद में उसकी मूल का प्रयोग भी है? मूल का है, मूल का प्रयोग नहीं करते? नहीं, उसको हम जैसे अभी कैंसर एक पेशेंट है, उसको हम कुल्ला कराते हैं, उसके मूल बाद उसका पार्ट बना। लटजीरा के अलावा और भी किसी प्लांट प्रयोग करते हैं सर? हाँ, और मुआवला के प्रयोग करते हैं? मुआवला का वो किस रोगों में? वो लीवर से संबंधित लीवर के लिए तो अच्छी औषधि है जी। बाकी बेल पत्र है, तुलसी पत्र है,
आपका ये दूब घास का रस है, ये सब पौधे जड़ी बूटियां यहीं आसपास हाँ उपलब्ध है। उपलब्ध आसानी से। आसानी से उपलब्ध है और अपने यहाँ भी हम लोग इसको सेव हो गया। अच्छा, कंजी का प्रयोग करते हैं क्या आप लोग? करण जी जैसे कंजी यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा मिलती है, नहीं उसका हमने नहीं। और चिलबिल का, चिलबिल भी बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा एरंड वगैरह का प्रयोग करते हैं आप? कंजी का एरंड हाँ उसका तेल भी है मालिश मालिश कराते हैं। जॉइंट पेन में। अच्छा, तो मतलब इस तरह आप ये अच्छा एक बात बताइए सर कि क्या आप औषधीय पौधों का संग्रहण भी करते हैं? जैसे कि मान के चलिए हर ऋतु में, हर सीजन में वो नहीं ऐसा ऐसा अच्छा, मतलब आप उनको तुरंत निकाल कर हाँ तुरंत प्रयोग कराते जी हैं। जैसे तुलसी का हमारे घरों में बहुत उपयोग होता है, जी। तो तुलसी का कोई प्राकृतिक उपचार हाँ है? तुलसी का उपचार है गर्मियों के दिन में, अगर जो गठिया से पीड़ित मरीज है, जी। गठिया का मतलब जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, जिसमें बुखार आ जाता है, क्या बोलते हैं, रूमेटिक। रूमेटिक, उसमें उसका प्रयोग जो है बहुत अच्छा है तुलसी का तुलसी का। किस तरह से उसको उसको उपयोग पीस के उनके पत्तों को और तो लेप लगा के उसको पट्टी बांधते तो ठंडा बांधते हैं या गर्म? नहीं नहीं, उसको तो गर्मी के दिनों में ठंडा ही बांधते हैं, जी। वो काफ़ी जलन भी करता है। यहाँ तक कि अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव है जी। तो वो काफ़ी जलन होती है, तो मोटी स्किन वालों को नहीं होती है, लेकिन वो रिलीफ देता है। लेकिन ऐसा आयुर्वेद में जैसे लेकिन आप- बरसात में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुलसी गुणधर्म बदल जाते हैं, तो बरसात में नहीं होता। आयुर्वेद में जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, जो त्रिफला का उपयोग होता है, त्रिफला का कुछ आप प्राकृतिक हाँ, उपचार में त्रिफला का प्रयोग करते हैं? जूस 1 to 3 के अनुपात वाले अच्छा अच्छा, जूस का प्रयोग। मतलब 1 भाग आंवला, 2 भाग हरड़ और 3 भाग अच्छा सर, कोई आप अपना विशेष एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कोई किसी बीमारी में आपको ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बढ़िया उपयोगी उपयोग, मतलब आप किसी औषधि पौधे का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं या उस बीमारी में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं आपको किसी विशेष पौधे को उपयोग करके? पौधे तो सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, सबके गुणधर्म ठीक हैं, और विशेष में हमने ये 2 चीज़ें बताई, अभी रिसेंटली इसका प्रयोग किया है, जी जी। तो अच्छा इसका रिजल्ट मिलता तो है। कोई ऐसे औषधि पादप हैं जो यहाँ बिठूर और कानपुर के आसपास उपलब्ध हो, जिनका आप काफी उपयोग करते हैं? नीम है, जैसे नीम का प्रयोग करते हैं? नीम का प्रयोग आपके जो सोराइसिस के जो मरीज हैं उनको नीम 1 किलो 2 लीटर पानी में आधा किलो नीम का खौला के उसकी पत्तियों को, उससे फिर नहाने का काम या धोने का काम किया जाता है, हाथ धोने का, तो वो रिजल्ट देता है। लेकिन सबके मूल में भोजन है, जब तक वो नहीं परिवर्तित होगा फिर आप चाहे कुछ भी करते रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा। साथ साथ में भोजन का नहीं, भोजन ही मस्ट है, वही है, बिना उसके जो ऑर्गेनिक फल फूल हैं। जी मतलब आपको अगर कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह के औषधि का प्रयोग कर रहे हैं और आपने भोजन पे नियंत्रण नहीं रखा, हाँ, तो आपको लाभ नहीं। सही बात है, आयुर्वेद इसी चीज़ को कहता है कि अगर आप अपने, और आयुर्वेद में कहता है कि जो भोजन है वो सबसे बड़ी औषधि है। अगर भोजन में नियंत्रण है तब फिर आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर भोजन में नियंत्रण नहीं है तो औषधि खा के भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अंदर जो भी ईश्वर ने डिजाइन किया हुआ है, लीवर को, किडनी को, आपका हार्ट को, ये जो भी डिजाइन है वो फल और फ्रूट्स के ही हिसाब से डिजाइन किया गया है। औषधि जो है वो तत्काल लेने की चीज़ है, त्वरित लाभ के लिए है। औषधि अगर जो आहार बन जाता है तो फिर वो, चाहे वो आयुर्वेद की औषधि हो, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथी को, अगर जो आहार के रूप में ले लेता है तो फिर वो ठीक होने वाला नहीं। चलिए सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छा आपने लगा। जानकारी औषधि पादपों के और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में दी है। धन्यवाद।